टेली में आज हम इन दो ट्रांजैक्शन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट हमारा है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन और सेकंड है हमारा एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी। देखिए होता क्या है, जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का मतलब है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, खरीदते हैं, या आपके सैलरी क्रेडिटर्स ने आपको कोई प्रोडक्ट से आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसमें अगर आपके पास में सामने वाला उनकी तरफ से कोई चीज या फिर उसके साथ पहले से ऑलरेडी वो फ्री है, आ रही है, तो उसको हम टेली में कैसे दिखाएं, कैसे उसका बिलिंग ऐड करें हम, तो वो एंटिटीज जो होती है वो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन के अंतर्गत आएगी। जैसे आप मान लीजिए किराने की शॉप, जैसे सलोनी का शॉप है किराने का, तो वो सारी शॉप ऐसी होती है, यानी कि साबुन, जिसके अंतर्गत 4 साबुन का पैकेज आता है, तो उसमें लिखा रहता है कि 3 1 एंड गेट 1, ठीक है, यानी कि 3 परचेस करने पर एक फ्री मिल रहा है हमको, ठीक है, ये इसमें आता है लिखा हुआ। तो क्वांटिटी तो हमने 4 परचेस की, लेकिन जो प्राइस हमने मूल्य पे किया है, ठीक है, वो हमने 3 का किया है। होता है ये, होता है ये, ठीक है। तो उसमें हमारा इन्वेंट्री अपडेट होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने जब 4 पीस खरीदे तो 4 ही पीस हमारे पास आने चाहिए। अगर 3 पीस आए तो हम 4 पीस बेच कैसे पाएंगे, क्योंकि हमारा अगर हमारे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में अगर उसका क्वांटिटी का अपडेशन नहीं हुआ तो हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो उसे हम कैसे पास करेंगे? नॉर्मली अगर आप एंट्री करते हो टेली के अंतर्गत, टेली को ओपन करते हैं, आप अपनी पुरानी कंपनी जो बनी है उसी पुरानी कंपनी में ये एंट्री कर सकते हो चाहे तो, और उसी में ऑप्शन ऐड भी हो जाएंगे आपसे। सीए कंप्यूटर हमने ओपन कर लिया, वाउचर पे जाएंगे, वाउचर पे जाने के बाद F9 प्रेस करें, और अगर आपने क्लास बना रखा है तो क्लास कॉन्सेप्ट के अंतर्गत भी आप इसे पास कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी सिंडिकेटर से, चाहे बुटकॉम कंप्यूटर हो, हमने उनसे माल खरीदा, हमने उन्होंने हमें बोला कि अगर आप एक लैपटॉप परचेस करते हैं तो उस लैपटॉप के साथ में मैं आपको एक कीबोर्ड फ्री दे सकता हूं, या वो उनकी तरफ से दे रहे हैं या कंपनी की तरफ से कोई ऑफर है, वो बात का विषय है, ठीक है, लेकिन लैपटॉप के साथ में आपको एक कीबोर्ड मिल रहा है। कैसे मिलेगा? यहाँ पे हम एक लैपटॉप परचेस करते हैं, किसी भी कंपनी का हो, अभी उसका जिक्र नहीं किया है, 45,000 रुपये कुछ मूल्य है, और यहाँ पे कीबोर्ड, एक कीबोर्ड हमने लिया, 1 कीबोर्ड, लेकिन बात क्या है कि उसके साथ फ्री है, तो फ्री है तो हम मूल्य नहीं दिखा सकते, यहाँ पे रेट नहीं दिखा पाएंगे, अगर रेट हमने जोड़ दिया तो फिर फ्री कैसा, तो हम यहाँ पे मूल्य करेंगे 0, ठीक है, और इसे हम ऐड कर, देखिए हमारे पास हमारा इन्वेंट्री अपडेट हुआ, लेकिन हमारा जो अमाउंट है वो अपडेट नहीं हुआ, यानी कि 53,100 रुपये कुल लैपटॉप का ही कीमत है, उसमें कीबोर्ड का कोई कीमत ऐड नहीं किया गया है, लेकिन मूल्य जो है हमारे पास में 2,900 आया है, ठीक है। इंटर करें, इंटर इंटर करके या कंट्रोल कर सकते हैं आप, तो बन गया। अब अगर हमने एक कीबोर्ड खरीदा था तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कीबोर्ड हमारे पास आना चाहिए, तो हम स्टॉक चेक करते हैं, स्टॉक के लिए आप एस प्रेस करें, जैसे आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कीबोर्ड कहीं नजर नहीं आने वाला। क्यों नहीं आया साहब कीबोर्ड? ये तो हमारे पुराने स्टॉक है जो हमने परचेस कर रखे हैं लेकिन सेल नहीं किए हैं, लेकिन इसमें कीबोर्ड कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? अगर आप उसी वाउचर को ओपन करें जिससे आपने अभी लैपटॉप परचेस किया था, तो क्या उसके अंदर वो वैल्यू दिखा रहा है क्या? चलो डे बुक पे जाके, अभी हमने बुटकॉम से किया था ना, ये बुटकॉम वाले वाउचर को ओपन कर, देखिए आप कीबोर्ड हट गया यहां से, जब कीबोर्ड इसमें ऐड हुआ नहीं तो वो वहां कैसे आएगा? क्योंकि टेली यहां पर जीरो वैल्यू को अलाउ नहीं कर रही है, यानी कि आप उस क्वांटिटी, उस प्रोडक्ट की भले कितनी भी वैल्यू तय करे पर वैल्यू दे, और शर्त नियम क्या है कि हमें ये 0 रुपीज पे प्राप्त हुआ तो वैल्यू कैसे दे दे,
और वैल्यू नहीं देंगे तो वो वाउचर में ऐड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है जो हमें वाउचर पे जाके अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि हम अल्टर पे जाएं, अल्टर पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे वाउचर टाइप नजर आएगा। वाउचर टाइप के अंतर्गत जैसे आपने सेल क्लास परचेस क्लास बनाया था, इसी प्रकार से आपको वहीं पे जाना है परचेस के अंतर्गत। परचेस में आप जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नीचे की साइड मिलेगा, ये वाउचर के सारे ऑप्शन है। इसमें एक ऑप्शन मिलता है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, मिला। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और कंट्रोल ए करना है, बस इतना कर दीजिए, आप बाहर आ जाइए। अब उसी वाउचर को या तो आप चाहें तो अपडेट करें जो आपने बुटकॉम से खरीदा था, या आप चाहते हैं कि हम नया वाउचर बनाना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, पर बाकी वाउचर बना है तो आई थिंक उसी को अपडेट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम अब एक कीबोर्ड वापस लेते हैं। वन पीस था हमारे पास, वन क्वांटिटी नोस में था, वैल्यू 0 थी तो उसको 0 ही रखिए, ठीक है। देखो इन्वेंट्री अपडेट हुआ टू नोस, लेकिन मूल्य पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। कंट्रोल ए कर दें। कंट्रोल ए करने के बाद में अब वापस आप स्टॉक पे चले जाइए। देखो स्टॉक के अंदर कीबोर्ड आया, यहाँ पे मूल्य दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? कि पहले आपने इस मूल्य पे से खरीदा है तो उसका मूल्य यहाँ पे आ रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम में खरीदते तो उसका मूल्य आई थिंक यहाँ पे नहीं आता, लेकिन पहले इस कीमत पे हम इसको खरीद चुके हैं, बेच चुके हैं, तो मूल्य यहाँ पे जरूर शो हो रहा है, ठीक है। आप चाहें तो वापस से उस वाउचर को ओपन करें और वाउचर के अंदर आप देखेंगे तो देखो कीबोर्ड एड आपको मिलेगा, लेकिन मूल्य नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 0 है, 0 आ रही है। केवल अपडेट हुआ तो क्या हुआ? इन्वेंट्री। क्योंकि जब तक इन्वेंट्री अपडेट नहीं होगा तब तक हम उसे सेल नहीं कर पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। यानी कि पहले टेली को दिखाना पड़ेगा कि ये आइटम हमारे पास परचेस में इस तरह से आया है। उसके बाद आप चाहें तो इसे इसी लैपटॉप के साथ फ्री अपने कस्टमर को दे सकते हैं, या आप चाहें कि नहीं नहीं हमें तो कस्टमर को नहीं देना है, हमें तो इसको बेचना है, तो आप चाहें तो इस लैपटॉप को बेच भी सकते हैं। जो भी मूल्य पे आप चाहें, जिस हिसाब से चाहें वो आप बेच पाएंगे, क्योंकि आपका इन्वेंट्री में यानी कि स्टॉक के अंदर, जैसे मान लीजिए कि मुझे इसे सेल ही करना है, उदाहरण के लिए एफ किया मैंने, सॉरी इसे नहीं करना है, बाहर आ जाते हैं, एक एफ किया, केस सेल कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ए, और सेल को टैक्सेबल भी आप करना चाहो तो सेल टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लीजिए कीबोर्ड हम भेजें, देखो कीबोर्ड 1 नोस सारा लिखा हुआ। अगर हम इन्वेंट्री अपडेट नहीं करते तो यहाँ कीबोर्ड का 0 पीस दिखाता, 1 नोस नहीं दिखाता, 0 नोस दिखाता। लेकिन हमने 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंतर्गत उसे इन्वेंट्री अपडेट कर ली। अब आप चाहे तो इसे जिस मूल्य पे बेचना चाहें, देखो वो ऑटोमेटिक 400 रुपये आ गया, उस मूल्य पे आप बेच दीजिए। बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? 0 वैल्यू ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए अगला हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो आएगा यहाँ पे एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी। अब एक्चुअल बिल्ड एंड क्वांटिटी ये भी इसी का एक विषय होता है, यानी कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं सिमिलर है। बस बात इतनी सी है कि ये 0 वैल्यू पे आएगा, और एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी में क्या होता है कि क्वांटिटी को कैसे अपडेट कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो समझते हैं। व्यापार को बढ़ाने के कई तरीके होते हैं, व्यापार को हम कई तरीके से इंक्रीज करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। और जो तरीके होते हैं उनके अंदर देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी वस्तु की मूल्य को कम करके भी हम बेचते हैं, होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम वस्तु को एक के साथ एक फ्री देके भी बेच देते हैं। ये व्यापार को बढ़ाने के तरीके हैं कि आप कैसे ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हो। कई तरह की छूट, कई तरह के डिस्काउंट व्यापार के अंतर्गत दिए जाते हैं, या कभी कभी व्यापार के अंदर रिस्क भी लेनी पड़ती है। अब रिस्क कैसे साहब? देखो व्यापार जोखिम है, और जोखिम जो होता है वो हमेशा रिस्क का विषय होता है। यानी कि अगर व्यापार में आप जोखिम उठाने की क्षमता रखते हो तो आई थिंक आप व्यापार को डेवलप करने की क्षमता भी रखते हो। अगर आपकी थिंकिंग एक जगह पर स्थिर है कि नहीं यार हमारा तो जो पैतृक बिजनेस है वो जिस गति से चलता आया है हम उसी गति से उसको आगे बढ़ाएं, उसमें कुछ नया ज्यादा एडिशनल नहीं करें, तो ये आपकी सोच गलत है। व्यापार प्रतिस्पर्धा का बिजनेस होता है, और व्यापार में हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है, चाहे आप कितना भी ओल्ड या न्यू व्यापार क्यों नहीं कर रहे हैं। हर व्यापार के अंदर कंपटीशन का ऑप्शन जरूर बनता है, और कंपटीशन में आपको खड़ा रहना है तो व्यापार को डेवलप करना आज की सोच और आज की परिस्थितियों के अनुसार बहुत जरूरी होता है।
अगर आप सोचे कि नहीं व्यापार केवल पुरानी परिस्थितियों के अनुकूल चलता रहे, उसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं करें, तो आप पीछे रह जाएंगे। समय या समय से पहले आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है। ऐसे कई उदाहरण है। नोकिया एक टाइम पे मोबाइल का टॉप ब्रांड था, नाम चलता था, क्यों आज आउट ऑफ मार्केट है। आज कोई भी चीज नोकिया की खरीदने से पहले कस्टमर सोचता है, जबकि वो सब कुछ अपडेशन कर चुका है, पूरा बदल चुका है। इसके बावजूद भी वो प्लेटफॉर्म इंक्रीज नहीं कर पाया जो कि सैमसंग ने कर लिया। क्यों? अपनी उसी सोच थिंकिंग के कारण, जो डिमांडेशन थी मार्केट की, उससे आउट ऑफ जाकर कुछ नया करने की कोशिश कर ली, उस कारण से आउट ऑफ मार्केट ही चले गए। उस डिमांड को समझ नहीं पाए। तो एक व्यापारी को हमेशा समझना पड़ता है कि क्या व्यापार मेरे से चाहता है और कैसे कस्टमर आके हमारे पास किन चीजों का डिमांड करते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो व्यापार एक ना एक दिन आपका पीछे चला जाएगा। तो समझे व्यापार की स्थितियों को। यहां पर भी बात होती है कि जो एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटीज वाला ऑप्शन रहता है वो इसी से संबंधित है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यापारी के पास कोई सामान लेने के लिए गए, आपकी जो नीड है, जरूरत है, वो किसी निश्चित क्वांटिटी के तक सीमित है। आप मान लीजिए कि किसी उदाहरण के लिए कीबोर्ड का उदाहरण ले लेते हैं। हम कीबोर्ड के 10 पीस खरीदने गए। हमने हमारे जो यादी पाना रहता है व्यापार में, उसे कहा जाता है, हमने उसके अंदर 10 क्वांटिटी लिखा है कि आज हमें इतना खरीदना है। ठीक है, तो उतनी ही चीजें आप खरीदते हैं और वहां पे व्यापारी के पास जब जाते हैं तो आप कहते हैं सब 10 पीस कीबोर्ड के निकाल दी। तो व्यापारी कहता है कि नहीं नहीं यार, आप तो 20 पीस लेके चले जाओ, 10 मत खरीदो। तो कहेगा सर मुझे तो 10 खरीदने हैं, आप 20 क्यों दे रहे हो? तो बोले कि ले लो यार, मैं दे रहा हूं मेरी तरफ से। तो मेरी तरफ से मतलब नहीं कि मैं फ्री दे रहा हूं, मेरी तरफ से मतलब ये होता है कि आप ले लो, आप व्यापार करें, आपके पास जब बिक जाए तब मुझे पैसा दे देना। आप 10 तो आप ले रहे हो, 10 मैं आपको दे रहा हूं, आप 20 लेके चले जाओ। आप इनको सेल करो, क्योंकि उस सेल करने से सिर्फ उसी का सेल नहीं, उसका सेल भी बढ़ने वाला है। यानी कि आपके सैनिक क्रेडिटर का भी सेल बढ़ता है। यानी कि 10 क्वांटिटी आप खरीदे तो वहां 20 क्वांटिटी आपने खरीदी, 20 सेल किया आपने, तो सेल दोनों का बढ़ रहा है। इससे व्यापार दोनों का डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो उसकी रिस्क पे। अब देखो ये रिस्क वाला विषय हो गया। मतलब यहां पे उधारी वाला विषय किसकी तरफ से? व्यापारी की तरफ से। एक उधारी वाला विषय रहता है कि हमने 10 खरीदा, 10 में से 5 के पैसे दे दिए, 5 के पैसे हमने बाद में दिए। जबकि यहां पे बात क्या है, थोड़ा सा उलट हो जाती है कि व्यापारी को 10 चाहिए था, सामने वाले ने 20 दे दिए। तो उसको कैसे टैली में पास करेंगे? क्योंकि सामने वाले को इन्वेंट्री तो अपडेट करनी, दिखानी पड़ेगी कि 20 पीस मैंने दिया, लेकिन बिल हमने 10 का बनाया। तो उसके लिए एक ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे F11 प्रेस करें। F11 प्रेस करने के बाद में, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अगर मैं मान लीजिए आप भी किसी व्यापारी से कोई सामान लेता भी हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने जिया कंप्यूटर IT हब से कोई सामान लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लिया, कितना, मान लीजिए कि 20 पीस लिया। आप 20 पीस लिया तो 20 पीस का ही बिल बनेगा यहाँ। तो अब इसमें से ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि इसमें 10 का बना दूं और 10 का बना दूं, तो फिर 10 पीस जो दिए उसकी एंट्री कैसे करूंगा टैली में? दो अलग अलग बिल बनूंगा क्या? नहीं, मुझे एक ही बिल में दिखाना है। तो आप F11 प्रेस करें। F11 प्रेस करने के बाद आपके पास में एक नीचे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी समझाया है, यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम इन इनवाइस। इस ऑप्शन को यस करना है हमें। इस ऑप्शन को यस करने के बाद हम इस यहाँ से Ctrl A कर दें तो ये सेव हो जाएगा और हमारा वाउचर इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 कॉलम नजर आएंगे, जैसे कि क्वांटिटी, एक्चुअल और बिल्ड। देखो एक्चुअल का मतलब क्या होता है? वास्तविक। कितने दिए गए? सब वास्तविक दिए गए। यहाँ पे 20, ये 20 दिए। लेकिन बिल्ड, बिलिंग कितने पीस की गई? बिलिंग की गई साहब 10 नोट्स की। हमने दिए 20 नोट्स, लेकिन बिलिंग यहाँ पे भी देख लीजिए, इसका रेट आप 300 कर दीजिए बराबर। देखिए कितना है, 3000 रुपए। यहाँ पे बता रहा है 20 नोट्स गए, बिलिंग हुई 10 पीस की और रेट भी 3000 रुपए। 300 के हिसाब से निकाले अपन 10 पीस का तो 3000 रुपए निकलता है। तो रेट भी उतने का ही आ रहा है, बाकी GST समेत अमाउंट इतना आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन आपके पास इन्वेंट्री जब अपडेट होगी तो कितनी होगी? 20 पीस की। देखो एक पीस पहले का अपने पास में जो अभी अपन ने जीरो वैल्यू में खरीदा था, तो हमारे पास 21 पीस होने चाहिए। हम इसे Ctrl A करके सेव कर दें। आ जाइए बाहर, स्टॉक पे चले जाइए, देखिए आ रहा 21 पीस कीबोर्ड। एक पीस पहले का जो अभी अपन ने जीरो वैल्यू में खरीदा था और 20 अभी के, जबकि अपन ने बिल में अमाउंट कितना का चुकाया है? 10 पीस का। लेकिन आपके पास इन्वेंट्री कितने की अपडेट हुई? 20 की। अगर आप बेचेंगे, जैसे उदाहरण के लिए मैं सेल भी कर देता हूँ 21 कीबोर्ड्स को, अभी F8 किया और केस सेल कर रहा हूँ, है ना। सेल टैक्सेबल है मेरा, यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ उसका। टैक्सेबल कीबोर्ड मैंने बेचा,
कितना 20 पीस ही भेज देते हैं, 1 पीस तो छोड़ो, ठीक है। 400 के हिसाब से मैंने 20। अब देखो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपको मिलेगा, अगर सेल में ऑप्शन आपको देखो, अगर आपने वहां एक्टिवेट कर दिया ना एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी, तो वो सेल और परचेस दोनों पे ही आपको नजर आएगा साहब। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो परचेस में एक्टिवेट होता है, सेल में भी एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको 10 बेचना है तो 10 बेचो, या 20 बेचना तो 20 बेचो। मान लो ये आपका डेप्टर्स है, तो आप अपने डेप्टर्स के साथ भी वही व्यवहार करना चाहते हैं जो आपके सिंडिक एडिटर्स ने किया है, तो आप कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत का विषय नहीं है। उसको भी आप 20 पीस भेज दीजिए, 10 का अमाउंट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके भी सिंडिक एडिटर ने आपके साथ ये किया, तो आप अपने डेप्टर के साथ भी कर सकते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, ये संभव। और अभी ऐसा नहीं है तो आप सीधा 20 पीस आप सेल कर दीजिए, सीधा CGST और HGST यहाँ पे ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर भी SGST आउटपुट ऐड कर दिया, ठीक है। हमने इसे अपडेट कर दिया और कंट्रोल ए कर दिया, ठीक है। हमारा बिक गया। हमारे पास एक कीबोर्ड की क्वांटिटी होनी चाहिए, बस स्टॉक में जाके देखेंगे देखो 1 पीस कीबोर्ड नजर आ रहा है। आप अपने स्टॉक को मेंटेन करना भी सीखें, समझें कि क्या पीस हमारे पास रखे हैं, कितना रखा हुआ है, कितना हमने बेच दिया है, इसका जवाब आपको स्टॉक समरी में मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। और बेचे हुए को अगर आपको देखना है तो फिर उसके लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। वहां अगर आप बेचे हुए को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वही दिखाएगा जो कि आपके पास में है बेचने के लिए, जो बिक चुका है, जो जीरो हो चुका है, वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। ये केवल करंट स्टॉक बताता है कि क्या आपके पास में है, ठीक है। अगर आप अभी भी देखें, अब मान लीजिए चलो हम पेमेंट कर देते हैं, हमने वापस यहाँ पे एंटर किया और F5 से हमने क्या करा, पेमेंट कर दिया। किससे लिया था हमने, कौन था वो, जेई कंप्यूटर था ना, कौन से नहीं लिया था, इससे मान लिया था हमने, देखो 3540, ठीक है। हो गया जीरो इसका, केस दे दे पेमेंट, केस दे दो, ठीक है। ये केस हमने दे दिया, देखो इसका जीरो पेमेंट हो गया। यानी कि अभी हमने जो पेमेंट किया कितने पीस का किया, 10 पीस का पेमेंट हमने किया है, जबकि हमने बेच कितने दिए, 20 पीस, ठीक है। अब जबकि उसने 20 पीस का पेमेंट लिया नहीं हमसे, क्योंकि बिलिंग क्वांटिटी तो जो था वो 10 पीस ही था, तो अमाउंट भी 10 पीस का ही आएगा। अब अगर आपके 20 पीस बिक चुके हैं और उसका पेमेंट देना है हमको, तो आप पहले अपना इन्वेंट्री, मतलब उसका जो अकाउंट है वो अपडेट करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, या तो उस वाउचर को वापस से ओपन कर लें आप, जो आपने पहले बनाया है जेई कंप्यूटर IT हब का। अब यहाँ पे क्या करना है, इंटर करें, इंटर करते हुए नीचे आ जाए और यहाँ पे आप 20 पीस कर दें 10 की जगह पे। क्या होगा, इंटर करें, देखो मैंने पेमेंट इसलिए पहले कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे 7080 रुपए का टोटल अमाउंट बन के आ रहा है उनका, वो अपने को देना है। लेकिन अब अपन जैसे पेमेंट के लिए जाएंगे, F5 प्रेस करें, F5 के अंदर वही नाम सिलेक्ट करें उनका, देखो कितना बता रहा है वापस, पहले जबकि अमाउंट कितना है 7080 रुपए, क्योंकि आधा पेमेंट हम पहले कर चुके हैं, आधा पेमेंट जो बचा वो अब हम करेंगे। बात समझ में आ गई आपको, 50% पेमेंट जो पहले कर चुके हो, अभी जो आपने 10 क्वांटिटी अपडेट की, उन 10 क्वांटिटीज का पेमेंट आपको आज करना है, ठीक है। कैसे करना है, यहाँ पे दे दीजिए आप, क्या देंगे 3540, और ये भी केस ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये कंट्रोल ए मैंने कर दिया और एंटर कर दिया। अब क्या हुआ, देखिए अब ये हुआ कि हमारे पास वापस से 20। अब आप स्टॉक में जाके अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या 10 पीस आना चाहिए क्या, आपने 10 पीस वापस खरीद लिया था ना, तो अपडेट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेंट्री पहले ही आपकी 20 से अपडेट हो चुकी थी और आप 20 पीस बेच चुके हो। ऐसा नहीं है कि अगर हमने बिल्ड जो किया है उस बिल्ड के अंदर वापस से 10 पीस अपडेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इन्वेंट्री आपने पहले ही अपडेट कर दी, बस अपडेट नहीं हुआ था तो अमाउंट, तो वो अमाउंट बाद में अपडेट हुआ और हमने बाद में उनको पेमेंट वापस से कर दिया। यानी कि पेमेंट के यहाँ पे 2 वाउचर जरूर हो सकते हैं। देखो ये 2 वाउचर, हालांकि 2-3 वाउचर दिखा रहे हैं, लास्ट वाले दोनों वाउचर उनके, ये देखो ये पेमेंट के 2 वाउचर यहाँ पे दिखा रहा है, ये 3540 के 2 वाउचर, क्योंकि पेमेंट 2 बार हमें करना पड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है टेली के अंदर। आप अगर यहाँ से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन अलाउ करते हैं, जब, यानी कि ये कब हो सकता है, जब कोई गिफ्ट आइटम भी अगर आपको मिलता है और वो उसको इन्वेंट्री में अगर आपको ऐड करना है, तो उसके लिए भी जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको, होता है ऐसा बहुत बार व्यापार में, हमें भी मिल जाता है कोई कोई सामान फ्री, ठीक है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी लेने पे मिलता है। और एक्चुअल बिल्ड, ये ऑप्शन भी उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूप से होता है। तो दोनों कहीं ना कहीं एक ही सिक्के के 2 पहलू है, लेकिन काम करने के तरीके में फर्क है, थोड़ा सा उनको पास करने के तरीके में अंतर है।
ठीक है, कंट्रोल ए कर ले, सॉरी कंट्रोल ए क्या कर ले, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा, आज के लिए इतना ही है, बाय।